छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M ओरिजिनल। नमस्कार नमस्कार। अरे आइए आइए, खाना जरूर खा के जाइएगा। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी जरूर दीजिएगा। भाई ये सुनने की तो आपको आदत पड़ गई होगी जब भी आप कोई शादी अटेंड करने जाते हो, और शादियां होती ही इतनी प्यारी हैं कि इस पूरे महीने कहानियों का मंत्रा की कहानियां होंगी शादी स्पेशल। तो आज की कहानी शुरू होती है एक कहावत से। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। जी हाँ, आज की कहानी है एक ऐसे कपल की जिनकी जोड़ी कभी बन ही नहीं सकती थी। एक वेडिंग प्लानर तो दूसरी डिवोर्स लॉयर। भाई आज की कहानी है हमेशा प्रेशर में रहने वाले मिवान मेहता की। भाई यूं तो मिवान एक वेडिंग प्लानर है, मगर खुद की वेडिंग का कोई प्लान नहीं था उसका। वो तो शादी के इतने खिलाफ था कि जब भी कोई क्लाइंट उसके पास अपनी शादी का काम लेकर आता, वो उनसे भी एक बार कंफर्म जरूर करता। आर यू श्योर आप शादी करना चाहते हो? भाई उसका और शादी का तो जैसे 36 का आंकड़ा था, और यूं ही 36 के आंकड़े के बीच उसकी 36 साल की उम्र हो गई। अब तो रिश्तेदारों और नातेदारों ने भी मिवान के लिए रिश्ते बताना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भाई कोई फायदा नहीं। और दूसरी तरफ है इस कहानी की हीरोइन कोमल विरानी, जो कि पेशे से हैं डिवोर्स लॉयर। उसकी खुद की शादी होना तो दूर, रिश्तेदार उसे अपनी शादियों में भी इनवाइट नहीं करते थे, क्योंकि वो जिस किसी की भी शादी में जाती, दूल्हा दुल्हन को शगुन के लिफाफे में पैसों की जगह अपना विजिटिंग कार्ड डालकर दे देती और कहती, जब डिवोर्स लेने का टाइम आ जाए ना, तब कॉल करिएगा। अगर गलती से कोमल से कोई लड़का मिलने आ जाए तो वो पहले ही पूछ लेती, तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी कितनी है? इन हैंड सैलरी क्या है तुम्हारी? ITR कितने का फाइल करते हो? गाड़ी है? कौन सी? जब लड़का घबराकर पूछता, ये सब क्यों पूछ रही हो देवी, तो कहती, क्योंकि शादी के बाद जो कुछ तुम्हारा, उसका आधा मेरा। और सिर्फ शादी नहीं, डिवोर्स हो गया ना, उसके बाद भी। भाई मिवान और कोमल के हाथों में शादी की लकीर तो जैसे घस चुकी थी कि तभी पंडित जी ने मिवान की मम्मा को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई ग्रह नक्षत्र के हिसाब से अगर अगले 15 दिनों में मिवान की शादी ना हुई तो फिर शादी कभी नहीं होगी। इस बात से घबराकर मिवान की मम्मी ने मिवान को समझाया कि देखो बेटा, जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं, भगवान ने किसी ना किसी को तो बनाया ना हर किसी के लिए। तुम्हें भी एक ना एक दिन तुम्हारी परफेक्ट लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगी। अरे धत तेरे की, रियल लाइफ में परफेक्ट लाइफ पार्टनर जैसा ठेंगा कुछ नहीं होता बेटा। दुनिया के 99% रिश्ते कॉम्प्रोमाइज पर टिके हैं। मिवान की मम्मी ने कहा, अब मुझे और तुम्हारे पापा को देख लो। क्या मुझे देखकर जरा सा भी लगता है कि मुझे तेरे पापा से शादी करनी चाहिए थी? लेकिन की ना मैंने, हैं? और फिर भी जब मिवान ना माना तो मिवान की मम्मी ने चलाया ब्रह्मास्त्र। उन्होंने कह दिया कि अगर तूने मेरी बात मानकर शादी नहीं की तो मैं 4 दिन से फ्रिज में रखे फटे दूध को पीकर पेट खराब कर लूंगी। उधर कोमल की मम्मी ने भी कोमल को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर तुरंत शादी नहीं की तो वो बालकनी से कूदकर जान दे देंगी। पर उनका घर तो ग्राउंड फ्लोर पर था, लेकिन फिर भी कोमल कूदने थोड़ी ना देती। तो बहुत मिन्नतें करने पर पंडित जी ने मिवान के घर वालों को कोमल का रिश्ता बताया और कोमल को मिवान का। दोनों की कुंडलियां मिलाकर तो जैसे पंडित जी को प्रभु ही मिल गए हों। अति उत्तम अति उत्तम। क्या कुंडली मिली है? 36 में से 38 गुण मिलते हैं। राहु केतु शनि शुक्र मंगल सभी ग्रह लाइन बनाकर खड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए। इससे अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। कुछ भी कहो जनाब, राम मिलाई जोड़ी है। मिवान शादियां करवाएगा और कोमल डिवोर्स। और झट से पहुंच गई मिवान की फैमिली कोमल के घर लड़की देखने। दोनों परिवारों का बस चलता तो लड़का लड़की देखना तो दूर, फोटो तक देखे बगैर रिश्ता पक्का कर देते। मगर मिवान ने कह दिया, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं?
ये सुनते ही दोनों फैमिलीज की मानो दिल की धड़कन रुक गई हो, क्योंकि आज से पहले जितनी भी बार ये दोनों किसी से भी अकेले में बातें करने गए, बात कभी बनी नहीं, रिश्ता टूट ही गया जुड़ने से पहले। तो जैसे ही कोमल और मिवान उठकर कमरे में गए, उनकी फैमिलीज की तो सारी उम्मीद भी चली गई। दोनों के पेरेंट्स बाहर बैठे बैठे सोचने लगे कि अब तो गई भैंस पानी में। कोमल की मम्मी तुरंत ही पूजा घर में जाकर माला जपने लगी। कोमल के पापा ने हमेशा की तरह एम्बुलेंस को स्पीड डायल पे रख लिया, क्योंकि एक बार तो एक लड़का कोमल से बातें करने के बाद बेहोशी हो गया था। मिवान की मम्मी बिना टाइम वेस्ट किए फोन पर नए रिश्ते सर्च करने लगी और मिवान के पापा जल्दी जल्दी वहां रखे समोसे और जलेबियां ठूसने लगे, क्योंकि पता था उन्हें कि मिवान के बाहर आते ही उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना होगा। अजी कोमल के पापा ने तो उनके बाहर जाने के लिए उठकर दरवाजा भी खोल दिया और हाथ भी जोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि पता था उन्हें कि जब पिछले 10 सालों में 1400 लड़के भाग चुके हैं तो ये वेडिंग प्लानर क्या टिकेगा। अब तो मोहल्ले के हलवाई भी कोमल के पापा को समोसे जलेबी में डिस्काउंट देने लगे थे, क्योंकि हफ्ते में एक बार कोई ना कोई समोसा पेलने कोमल को देखने आ ही जाता था। एक एक पल मम्मीज और पापास के लिए भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि क्या मिवान के पापा कभी किसी को बहू पुकार पाएंगे, कोमल के पेरेंट्स कभी किसी को दामाद जी एक और लड्डू कहकर लड्डू खिला पाएंगे। कि तभी कुछ ही देर बाद हवा का रुख बदल गया। फिजा और भी रंगीन हो गई। एक तेज रोशनी हुई और उस कमरे का दरवाजा खुल गया। जोरों से शंखनाद होने लगा, मानो स्वर्ग से सारे देवी देवता खुद चलकर आए हों वर वधू को आशीर्वाद देने। बैकग्राउंड में पता नहीं कहां से 10-12 म्यूजिशियंस हाथों में वायलिन लेकर आ गए और रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। कोमल और मिवान हाथों में हाथ डालकर कमरे से बाहर आए और दोनों ने ही मुस्कुराते हुए कहा, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। मिवान के पापा जो जल्दी जल्दी जलेबियां ठूस रहे थे, वो अब आराम से गुलाब जामुन और ड्राई फ्रूट्स खाने लगे। दोनों की मम्मियां खुशी से पागल होकर झप्पियां पाने लगी। कोमल के पापा बार बार मिवान से पूछने लगे, बेटा आर यू श्योर, बाद में मुकर तो नहीं जाओगे। इधर मिवान के पेरेंट्स तो चाहते थे कि इससे पहले कोमल और मिवान अपना फैसला बदल ले, जल्द से जल्द उनकी एंगेजमेंट हो जाए। उधर कोमल के पापा ने कहा, अरे एंगेजमेंट की क्या जरूरत है, कल ही शादी करवा देते। कोमल की मम्मी कहने लगी, अजी कल ही क्यों, अभी के अभी चलते हैं ना मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस और शादी करके खत्म करते हैं ना। हैं कोमल की तो कोर्ट में पहचान है, काम जल्दी हो जाएगा। दोनों फैमिलीज ऐसे खुशी से नाच रहे थे जैसे किसी ने उस कमरे में नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ दिया हो, और लेने देने की तो कोई बात भी ना हुई। कोमल के पेरेंट्स तो इतना खुश थे कि वो खुशी से अपनी गाड़ी, बंगलो, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि अपनी किडनी भी मिवान को देना चाहते थे। और मिवान के पेरेंट्स भी इतने खुश थे कि उसी वक्त कोमल को अपने साथ बहू बनाकर ले जाना चाहते थे। एक सेकंड। ए भाई रुकना जरा कहानी, एक सेकंड रुको यार। इतने सालों से जो लोग शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, वो अचानक मान कैसे गए? ये हो क्या रहा है इस कहानी में? उस कमरे में आखिर हुआ क्या? वो तो मुझे भी नहीं पता। आइए चलिए आपको फ्लैशबैक सुनाते हैं। सॉरी कोमल, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह हेलो, तो मैं भी कोई मरी नहीं जा रही तुमसे शादी करने के लिए। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? अरे गुस्सा मत करो यार, इट्स नॉट यू, इट्स मी। आई नो, मुझे तो पहले ही डाउट था तुम पे। तुम्हें लड़के पसंद है ना? ये सुनते ही मिवान ने कहा, नहीं, जो तुम सोच रही हो वो गलत है। एक्चुअली मिवान को पीडोफोबिया था। जी हाँ, छोटे बच्चों से एक अजीब सा डर लगता था उसे। दुनिया में सिर्फ 1% लोगों को होता है ये, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो कभी भी बच्चे पैदा करे। आज से पहले उसने जिस भी लड़की को ये बताया था, वो तुरंत भाग जाती थी। शादी करना चाहता तो भी कैसे? पेरेंट्स ने कहा लड़की को बिना बताए ही चुपचाप कर ले शादी, लेकिन मिवान किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। ये सुनते ही कोमल बोली, ओह गॉड, इतने सालों से कहा था यार तू, मैं भी नहीं करना चाहती बच्चे। ये सुनकर मिवान के तो तोते उड़ गए। उसने पूछा, क्या तुम्हें भी पीडोफोबिया है? तो कोमल ने बताया, नहीं, बच्चे तो बहुत पसंद है उसे, पर उसे प्रेग्नेंट होने का डर है, जिसे एक बीमारी का नाम दिया गया है टोकोफोबिया। दुनिया में केवल 2.5% लड़कियों को होता ही है। ये बात सुनकर दोनों पहले मुस्कुराए और फिर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि शायद किसी ने सही कहा है, इस पूरी दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर बना है जो सिर्फ
उसके लिए बना है। मिवान को मिल गई कोमल, कोमल को मिल गया मिवान। कहा था ना, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.